यहाँ पे लिखा हुआ है कुम्हार। क्या लिखा है? कुम्हार। तो देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा है और आधा म है, तो म का उच्चारण कैसे होगा? तेजी से होगा। हार, कुम्हार। कैसे पढ़ेंगे? कुम्हार। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है स्वभाव। क्या लिखा है? स्वभाव, यानी आधा स और व, स्व भा व, ऐसे स्वभाव। ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है मिट्टी। क्या लिखा है? मिट्टी, यानी म में छोटी की मात्रा है मी, आधा ट और फिर पूरा ट में बड़ी की मात्रा, ऐसे मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? मिट्टी। उसके बाद देखिए दोस्तों मिट्टी के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लालची। क्या लिखा? लालची। च में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये लिखा है जिन्न। क्या लिखा है? जिन्न। ज में बड़ी की मात्रा जी, न संयुक्त है जिन्न। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एक बड़े ही मजेदार आपको जिन्न की कहानी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैं इस प्रकार के कठिन कठिन शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, और कठिन कठिन शब्दों को मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है कि इस क्लास में आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने से। तो आइए दोस्तों बिना देरी के हुए इस क्लास को मैं शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं चोटी। देखिए ट में बड़ी की मात्रा है तो टी, चोटी वाला जिन्न। कैसे पढ़ेंगे? चोटी वाला जिन्न। कैसा जिन्न है जिसकी बहुत बड़ी चोटी है? पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। कुम्हार स्वभाव से लालची था। कुम्हार जो था स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। जबकि उसकी बीवी जो थी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था। कुम्हार जो था वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर की गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट कैसे लिखा है दोस्तों? देखिए स आधा न और त संयुक्त है, फिर यहाँ पे आधा मूर्धन्य श और ट है। कैसे पढ़ेंगे? संतुष्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, ऊपर बिंदी देकर ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से होगा। लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था, वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन, त के ऊपर रेफ की मात्रा है दोस्तों, बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी। उम्मीद देखिए उ आधा म, फिर पूरा म और बड़ी की मात्रा और द, उम्मीद। लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने बर्तनों के लिए मिल रहा था। इस बार भी उसको बर्तन का दाम जैसे पहले मिल रहा था उतना ही मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई थी। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए
उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो वह जिन्न को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की याद आई, जो उसको जिन्न के बारे में बताती थी कि यदि जिन्न की चोटी हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। जिन्न की चोटी हाथ में आ जाए तो वो सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन्न को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह एक जिन्न से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन्न से शादी करेगी जिसकी एक हाथ लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात को सुनकर जिन्न बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन्न परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार से अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन्न बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। तुमने क्या किया? मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाली बात बोली। तुमसे क्या बोली? परी वाली बात बोली। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा कर दो। जिन्न ने बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर जमींदार के घर के पास रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के उसका जो घर था जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार के घर से भी अच्छा हो गया और उसका घर जमींदार के घर से भी अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन्न को बोला, तुम मेरी बीवी को गहनों से भर दो और हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। जब कुम्हार घर जाकर देखा तो बहुत खुश हुआ। कुम्हार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। कुम्हार ने जिन्न की चोटी को एक घर के एक बर्तन के अंदर छुपा दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। क्या हुए? पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की
महिलाएं कुम्हार की बीवी के गहने देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने लगी तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने को बोलने लगी। कुम्हार ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत है? हमको घर की साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत है? हम यह जिन्न से करवा सकते हैं। हम किससे करवा सकते हैं? जिन्न से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन्न हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन्न को पूरे घर की सफाई करने को बोला। इसके बाद जिन्न घर की सफाई करने लगा। जिन्न से सफाई करते हुए वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन्न की चोटी थी। जिन्न ने चोटी को उठा लिया। कुम्हार ने उसको यह करते हुए देख लिया। कुम्हार करते हुए देख लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन्न इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। तुम्हारी जो पहली हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार का घर वैसा ही कर दिया जैसा पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इससे बहुत दुखी हो गया। कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। क्या करने लगा? फिर से बर्तन बनाने लगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सज़ा मिल गई। दोस्तों सही बात है, मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।